नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले रस जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझेंगे। इसको अपन एक जो डेली के दिनचर्या है वो उसके उदाहरण के ऊपर समझेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन हमेशा से बने हुए रहे हैं कि इनको कैसे करते हैं, जैसे आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन और एक बना हुआ है कि रसों की संख्या कैसी, रस की संख्या कितनी होगी। कहीं कहा जाता है कि रसों की संख्या 8 है, कहीं कहा जाता है 9 है, कहीं कहा जाता है कि रसों की संख्या 11 है। हमें तो वहाँ एक ही क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में चारों रहेंगे, तो उसमें से ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें से कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ों को निचोड़ आज इस वीडियो में करेंगे, तो बनी रहिए। ठीक है, वीडियो में आगे देखते हैं कि रस होता क्या है। तो रस इतना ध्यान रखिएगा कि रस एक स्थायी भाव के नाम पर ही रसों का नाम पड़ा है। अब ये स्थायी भाव क्या होता है? ये स्थायी भाव कहीं ना कहीं अपने जो भावनाएं हैं जो अपने हृदय में रहती है, जैसा वातावरण दिखता है उस तरीके से वो बाहर आती है, उसी रस का नाम दिया जाता है। मतलब अगर कोई आप हंसी वाला वातावरण बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो कवि कहते हैं उनका कहना है कि काव्य को पढ़ने से या सुनने से जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? रस होते हैं। ठीक है, तो खुशी का माहौल देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है, तो उस समय अगर अपने मन में जो हर्ष पैदा होता है तो हास्य भाव होगा। कहीं कोई दुखद घटना घट जाती है, वो सुनते हैं तो अपने मन में कौन सा भाव निकल आता है? करुण भाव। रस समझ में आ रहा है? अगर स्थायी भाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं करुणा का भाव पैदा होता है अपने अंदर, ठीक है, शोक का भाव पैदा होता है और वही करुण रस का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार से जैसे रस के प्रकार बताए गए उनके ओर भी चलेंगे, पर कुछ क्वेश्चन जो हमेशा से अपने सामने बने हुए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रस को देखा जाए तो रस का जब नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा आचार्य भरत मुनि का। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रस के ऊपर बहुत सारा काम किया है और इनका ज़्यादा महत्व रखा जाता है रस को के अंदर। ठीक है, आप देखोगे कि भरत मुनि के ऊपर भी क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए रहते हैं। अगर पूछा जाए आपसे रस शास्त्र के प्रवर्तक, क्वेश्चन बनाते चल रहे साथ में, रस शास्त्र के प्रवर्तक कहा जाए आपको तो रस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं अपने आचार्य भरत मुनि। ध्यान रखिएगा, इनका एक क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि ने रस शास्त्र की मतलब जो वर्णन है कहाँ किया था? तो उनका वर्णन उन्होंने उनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र, इसके अंतर्गत रस की व्याख्या की थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ। रस के प्रवर्तक भरत मुनि, इनका जो फेमस ग्रंथ है जिसमें उन्होंने रस का संपादन किया था या व्याख्या की थी वो कौन था? आपका नाट्य शास्त्र। फिर आता है कि रस शास्त्र का एक सूत्र रहता है, वो किन्होंने दिया है? तो ये सूत्र है और ये सूत्र किसने दिया है? आचार्य भरत मुनि ने। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि। जब रस की बात हो तो किसकी बात चलेगी? भरत मुनि की। और एक क्वेश्चन और स्टार्ट में कहा था मैंने आपसे कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, जैसे छंद अलंकार को भी अलग अलग चीज़ों में कहा जाता है, पर अभी इनकी बात करें रस, तो मैं बता रहा हूँ काव्य की आत्मा किसे कहा जाएगा? काव्य की आत्मा कहा जाएगा रस को। ठीक है, प्रतिपादक प्रवर्तक माने जाएंगे अपने कौन है? प्रवर्तक भरत मुनि, उनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र, उनका सूत्र देखते हैं। अब सूत्र एक साथ है, जैसे मैंने गैपिंग की है, पर कैसा है एक साथ सूत्र अपन पढ़ नहीं पाएंगे इसलिए गैपिंग के साथ किया है। क्या है? विभानुभाव व्यंभिचारी संयोगा द्रास रस निष्पत्ति। अर्थात उनका कहना है कि विभाव, अनुभाव, व्यंभिचारी क्या होता है? व्यंभिचारी भाव मतलब आपका जो संचारी भाव है उसका ही दूसरा नाम क्या आता है? व्यंभिचारी। यहाँ एक और क्वेश्चन बन गया आपका कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है या व्यंभिचारी भाव किसे कहते हैं? जो संचारी भाव रहते हैं उन्हीं क्या कहा जाता है? व्यंभिचारी। अभी होते क्या है ये वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ये आपका सूत्र क्या बता रहा है? विभाव, अनुभाव और व्यंभिचारी के सहयोग से क्या बनता है? आपका रस बनता है। वहाँ क्या निकलता है? आपका रस रहता है। ठीक है, तो इसमें चले गए अपन रस के अंग के ऊपर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रस के अंग इनसे लिए जाते हैं, उनको अपन अच्छे से समझेंगे तभी रस को समझ पाएंगे। ठीक है,
सर हमें क्वेश्चन आता क्या है, क्वेश्चन ये आता है आपको दो पंक्तियाँ दे दी रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं बना रहा हूँ उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको पंक्तियाँ दे दी रहती है कुछ, उसमें पहचानना रहता है कि कौन सा रस है, उस पंक्तियों का भाव देखना रहेगा, उसके बाद उनका रस बताना रहेगा। ठीक है, एक इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्ट आते हैं। जैसे प्रवर्तक किसी का आचार्य शुक्ल को, उनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र, सूत्र, डायरेक्ट सूत्र आ जाता है। कई एग्जाम में देखोगे आप ये सूत्र किन्होंने प्रतिपादित किया है, यह सूत्र किन्होंने दिया है, तो यह आचार्य भरत मुनि ने दिया है। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा रसों की संख्या कितनी है, रसों के अंग कितने हैं, विभाव क्या होता है। ठीक है, तो चलते उधर ही नंबर 1 पे क्या देख रहे हैं अपने को, स्थायी भाव। रस के अंग देख रहे हैं, रस के अंग में स्थायी भाव। ठीक है, सबसे पहले एक स्थायी भाव, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका विभाव। ठीक है, विभाव तीसरे नंबर पर अनुभाव। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है आपका संचारी भाव। ठीक है, ये संचारी भाव, ये 4 अंग पढ़ेंगे अपन, उसके बाद फिर रस के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 देखेंगे। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो अपने हृदय में मौजूद रहते हैं, इन्हीं के आधार पर रसों के आपके क्या पढ़े, भेद पढ़े। ठीक है, उसके बाद विभाव मतलब एक कारण होता है। अब कारण कैसे होता है वो आगे चलते हैं जब विभाव को डिटेल में, अभी थोड़ा सा दे रहा हूँ। अनुभाव, इसमें आश्रय की चेष्टाएं आ जाती है, चेष्टाएं। अब चेष्टाएं क्या होती है उसको भी देखेंगे आगे। और साथ में क्या देख रहे हैं, संचारी भाव, मतलब जो आपके मन पे निरंतर उठने वाले भावों को ही क्या कहा जाता है, संचारी भाव। ठीक है, ये अंग है। उसके साथ एक चीज़ अपन देख रहे थे कि सर हमें रस के प्रकार अगर पूछे तो कैसे बताएंगे कि रस के प्रकार कितने होते हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं। अगर बात हो जाए किनकी, भरत मुनि की बात हो रही है कि भरत मुनि के अनुसार अगर रस माना जाए तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, 8। ध्यान रखिएगा, किनकी बात कर रहे हैं अपन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 मानी जाती है। उसके बाद बात करें मूल रूप से अगर बात करें कि रसों की संख्या कितनी है, तो मूल रूप से रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9। ठीक है, मूल रूप से रसों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 9। और अगर बात हो वर्तमान की, अगर वर्तमान की बात हो तो वर्तमान में कितने चल रहे हैं आपके लिए रस, 11। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। भरत मुनि अनुसार रसों की संख्या कितनी है आपके, 8 है। और मूल रूप से माना जाए तो रसों की संख्या कितनी है आपकी, 9 है। और वर्तमान में कितनी मानी जाती है, रसों की संख्या 11। ठीक है, ये दो कौन से बड़े हैं, इनको अभी स्थायी भाव समझाऊंगा तब क्लियर कराऊंगा। क्लियर हो रहा है आपको। पर सर हमें कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा देखना है, मूल रूप से ही बताना है। आपसे कोई भी पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या आपको कितनी बनाना है, 9 ही बताना है कि रसों की संख्या कितनी है, 9। जब बोलेगा कि भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 बताए, और अगर वर्तमान में पूछे तो 11 बताए, और कुछ भी नहीं पूछे, सिर्फ पूछा जा रहा है आपको रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या कितनी माननी है आपको, 9 माननी। क्लियर हो रहा है आपका। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार 8, मूल रूप से 9, और वर्तमान में 11। उसका अंग की बात करूँ तो अंग कितने हैं, 4। रसों की बात करूँ तो ये हो गए आपके, और अंग की बात करूँ तो अंग कितने हैं आपके, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। एक बार क्विक रिवीजन कर रहे जितना पढ़ा। प्रवर्तक भरत मुनि, ग्रंथ नाट्यशास्त्र, सूत्र लिखा हुआ है। उसके बाद काव्य की आत्मा, रस को कहा जाता है। उसके बाद अंग कितने हैं, 4 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, रसों की संख्या और अंग है, ध्यान रखना, रसों की संख्या कितनी है, 8 है भरत मुनि के अनुसार। मूल रूप से आपके 9 रस है, और वर्तमान में कितने चलन है आपके रसों का, 11। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अंग के ऊपर। अंग में देखेंगे सबसे पहले अपन स्थायी भाव। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे अपन रस के अंतर्गत
अंग में पढ़ा था अपने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसमें सबसे पहले अपन देख रहे थे स्थायी भाव। स्थायी भाव देखिए, रस है, कहीं ना कहीं आपके स्थायी भाव इधर लिखे हुए हैं। इन स्थायी भाव योग के आधार पर ही आपके रसों के नाम पड़े। तो स्थायी भाव दिख रहे हैं आपको, तो साथ में याद करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस रस का कौन सा स्थायी भाव है या फिर ये स्थायी भाव किस रस का है, तो इनको साथ में याद भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अंतर्गत आता है स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है आपका? रति। अब रति मतलब प्रेम, और प्रेम कितने प्रकार का रहता है? 3 प्रकार का। जनरली अपन एक ही प्रकार मान के चलते हैं, पर ऐसा नहीं रहता है। जैसे प्रेम रखा जाए तो 3 प्रकार का। तो इसी आधार पे आपने देखा होगा कि 9 के जगह रसों का कितना प्रकार हो गए? 11, 2 बढ़ गए। कैसे बढ़े उसको देखते हैं। प्रेम, सबसे पहले बात करें श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस के अंतर्गत जो रति दिख रही है, जो प्रेम दिख रहा है, श्रृंगार रस के अंतर्गत जो प्रेम दिख रहा है वो नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन वाला प्यार या फिर दाम्पत्य वाला प्यार जो आता है, उसे कहाँ रखा जाता है? श्रृंगार रस पे। क्लियर हो रहा है आपको? दाम्पत्य बोलो, पति पत्नी वाला प्यार बोलो आपका, या फिर आपका हीरो और हीरोइन वाला, जो नायक और नायिका की बात करेंगे अपन, बार बार आ गया है। तो जब भी नायक और नायिका की बात और उनके बीच में प्रेम की बात चले तो कौन सा रस रहता है? श्रृंगार रस, और उसका स्थायी भाव रति ही देखने को मिलेगा। अगर रति आपको नहीं समझ में आता इतना ध्यान रखिएगा, एक बार दिमाग में बिठा लीजिए। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, एक इस प्रकार का होता है। अब यहाँ से ही 3 प्रकार के रति ने जन्म लिया। एक श्रृंगार रस के अंतर्गत दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ आते ही नीचे आपका एक वात्सल्य, और दूसरा कौन सा दिख रहा है? भक्ति रस। अब ये भी प्रेम है। वात्सल्य मतलब एक माता का अपने बेटे के प्रति, मतलब माता पिता का अपने जो संतान के संबंधी जो प्रेम है, उसे क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस। क्लियर हो रहा है आपको? जो प्रेम है, प्रेम के अंतर्गत वात्सल्य रस, जो अपने माता पिता का अपने संतान के प्रति रहेगा, वो वात्सल्य करेगा। संतान विषयक, उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? संतान विषयक, वात्सल्य रस होगा। और जब बात करें भगत और उसके भगवान के बीच जब प्यार की बात होगी, तो वहाँ कौन सा रस रहेगा? भक्ति रस, और स्थायी भाव क्या रहेगा? भगत विषयक। क्लियर हो रहा है? प्यार 3 प्रकार का, नायक नायिका वाला श्रृंगार रस, माता और उसके संतान के बीच वाला वात्सल्य रस, और भगत और उसके भगवान, जैसे मीरा ने अपने गिरधर की पूजा की थी, उसको कहाँ रखा जाता है? आपका भक्ति रस के अंतर्गत। क्लियर हो रहा है आपका? 3 प्रकार के। और ध्यान रखिएगा, रस में केवल पवित्र प्रेम की ही बात की जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपका रह रहा है श्रृंगार रति, आपकी हो गई 3 प्रकार की। श्रृंगार जहाँ हीरो हीरोइन वाला प्यार रहेगा, नायक नायिका वाला रहेगा श्रृंगार रस। जहाँ माँ और बेटे का प्यार रहेगा वह वात्सल्य रस। और जहाँ भगत और उसके भगवान की, ईश्वर और उसके जो अनुयायी है, उनको मानने वाले की जब बात होती है, जो उसकी पूजा करते हैं, उनके जो प्रेम उनके लिए जो दिखता है, उसके लिए भक्ति रस। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार जैसे देखा जाए, यहाँ से आपके कितने रस बनते हैं? 9 बन रहे हैं मुख्य रूप से देखा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यहाँ तक आपके 9 रस होते हैं। और ये 2 कहाँ से बढ़े आपकी? जब वर्तमान में जो आप देख रहे हो, मैंने कहा था आपको कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो ये 2 रसों को बढ़ा दिया, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये किन में से निकले? अपने श्रृंगार रस के ये। इसलिए मूल रूप से रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 ही मानी जाती है। क्लियर हो रहा है? चलते याद करने पे। अब ये 3 का तो याद हो चुका होगा आपको, रति। क्लियर है? जब नायिका और नायिका दिखे तो मैं रति बोलूँगा। जब वात्सल्य रहेगा, वात्सल्य किसके लिए यूज करता हूँ? संतान के लिए। और जब भक्ति रस रहेगा तो भगत विषयक। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना? अब आगे चल रहे हैं हास्य मतलब हंसी। जहाँ हंसी का वातावरण निकले और मन से हंसी निकले, खुशी का वातावरण लिखे, वहाँ पर कौन सा आता है? हास्य रस। और कौन सा कहलाता है उसका स्थायी भाव? हास। मतलब मेरे अंदर जो भाव स्थित था वो कौन सा आया? हास निकला। सारे जो स्थायी भाव है कहीं न कहीं अपने हृदय में स्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सारे जो स्थायी भाव है कहीं के हृदय में रहते हैं। जैसा वातावरण उनको मिल रहा है वैसे वो बाहर आते हैं। ठीक है, या प्रेम का वातावरण मिल रहा था तो श्रृंगार रस आ रहा था, या हास्य का निकल रहा है तो हास्य का रस बाहर आ रहा है। उसी प्रकार करुण मतलब क्या होता है? जब दुख रहता है उसको करुण बोलते हो, शोक।
ठीक है। करुण का क्या हो जाएगा, शोक। जैसे किसी के जाने का जो दूर अपने से दूर चला गया, जो कभी लौट के नहीं आएगा, जब जो रस निकलता है वो कौन सा निकलता है, करुण रस, और उसका स्थायी भाव शोक। ठीक है, क्लियर हो चुका है। श्रृंगार का रति की है, उसके बाद हास्य का हास हो गया, करुण का क्या कर दिया, शोक कर दिया। उसके बाद वीर। अब जो वीर देखते हैं अपन, जो वीर लोग रहते हैं हमेशा क्या रहते हैं, जो वीर रहते हैं उत्साहित रहते हैं हमेशा, कि यार वो वहाँ जंग लड़ने जाना है तो हमेशा उत्साहित है, चलो समझ में आ रहा है। तो वीर, वीर क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। तो वीर का स्थायी भाव क्या कर दिया अपन ने, उत्साह। वीर कैसे रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, तो वीर का रस क्या कर दिया, उत्साह। रौद्र, रौद्र का क्या करते हैं, क्रोध। रौद्र, जब कोई रौद्र रूप धारण करता है तो उसके अंदर आप देखो कि उसके चेहरे पे क्या दिखता है अपने को, क्रोध। ध्यान रखना, वीर कहने के वीर, रौद्र और क्रोध अपन मिक्स करने लगते हैं, तीनों में फर्क है। वीर उत्साहित रहता है, रौद्र में क्रोध। रौद्र रूप कब धारण करते हैं, जब क्रोध आता है। समझ में आ रहा है। वीर का जंग लड़ने जा रहे, उत्साहित है, और रौद्र एकदम, तो कौन सा रहेगा आपका, क्रोध। क्लियर हो रहा है। उसके बाद भयानक, भयानक तो आराम से हो जाएगा। कोई भयानक वातावरण दिख रहा है तो मेरे अंदर कौन सा रस जागृत होगा, भय। ठीक है, जैसे अकेले रूम में रात में स्टडी कर रहे हैं, पूरा हॉल, अभी आप ईयरफोन लगाए बैठे हो, पूरा हॉल बैठा हुआ है, कहीं से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, अंदर क्या हो रहा है, भय पैदा हो रहा है। तो भयानक वातावरण से मेरे अंदर क्या पैदा हो रहा है, भय पैदा हो रहा है। तो भयानक से क्या हो जाएगा, भय हो रहा है। उसका विभत्स, विभत्स मतलब रहता है एकदम विभत्स। अगर आपको रस समझना है तो इतना ध्यान रखना, जहाँ एकदम गंदी चीज़ों की बात होगी वहाँ पर कौन सा रहेगा आपका, विभत्स, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, घृणा आ जाती है। जैसे कोई पशु मरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ, उसमें से दुर्गंध आ रही है, उसको देखते ही आपके मन में से क्या निकलते, एकदम घृणा। समझ में आ रहा है। तो वो कौन सा रस है आपका, विभत्स, और उसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अभी विभत्स और जुगुप्सा आपको कंफ्यूजन करेगा, इसका जल्दी याद नहीं रहता। देखो, विभत्स बोलने में भी थोड़ा सा लग रहा है, और वैसे जुगुप्सा बोलने में थोड़े से अटपटे, दोनों वर्ड है। तो विभत्स जुगुप्सा, विभत्स जुगुप्सा। क्लियर हो चुका है आपका। यहाँ तक देखते हैं, आप बताइएगा मुझे। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति। हास्य का हंसी। करुण का शोक। वीर का क्या हो जाएगा, वीर कैसा रहता है, उत्साह में, उत्साह। रौद्र, रौद्र का उदाहरण करता है, एकदम आदमी को क्रोध आ जाता है। भयानक में क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। विभत्स, 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 विभत्स का जुगुप्सा। क्लियर होगा यहाँ तक। अद्भुत, अद्भुत में क्या दिख रहा है, विस्मय और आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या दिख रहा है अपने को, विस्मय और आश्चर्य। ये मेहनत क्यों कर रहे हैं पर इतना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसका स्थायी भाव क्या है, उसके लिए। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत का विस्मय। जैसे विस्मय को बात करो या आश्चर्य की बात करो, जब किसी चीज़ को मैं दिखता हो, अच्छा मतलब बहुत अच्छा वातावरण दिख रहा है, तो मैं क्या होता हूँ, विस्मय में पड़ जाता हो। समझ में आ रहा है। अद्भुत, अद्भुत वातावरण दिख रहा है मुझे, उसलिए मैं विस्मय में पड़ जा रहा हूँ। ठीक है, अद्भुत दिख रहा है इसलिए मैं विस्मय में पड़ रहा है। विराट रूप देख लिया, विष्णु जी के जो सहस्त्र रूप देख लिया, तो वहाँ पर अद्भुत, उनका तो वातावरण अद्भुत बना हुआ है, पर मेरे अंदर को रस कौन सा आ जाएगा, विस्मय। मैं स्तब्ध हो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए कि ये क्या चीज़ है। समझ में आ रहा है। तो विस्मय आश्चर्य, अद्भुत का क्या जाएगा, विस्मय आश्चर्य। उसके बाद शांत, शांत क्या हो जाएगा, निर्वेद। शांत का निर्वेद। निर्वेद की बात करूँ कि भैया हमको दुनिया से कुछ नहीं लेना, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, सब मोह माया लगने लगे, तो अब निर्वेद में पहुंच जाते हो। और इतना ध्यान रखना, 9 में से आप जिंदगी जी रहे हो तो एनी टाइम 9 में से कोई ना कोई रस आपके अंदर चलता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप अगर अगर आप संसार के मोह माया को भी त्याग देते हो, तब भी आपके अंदर एक रस जागृत हो रहा है, और वो कौन सा रस है, निर्वेद। मुझे कुछ नहीं लेना दुनिया से। समझ में आ रहा है। तब कौन सा दिख रहा है अपने, निर्वेद। जब शांत हो जाएगा तो अंदर कौन सा आएगा, निर्वेद। ठीक है, एक बार फटाफट देख लीजिए, फिर रिवाइज करके देखते हैं कि अपने को स्थायी भाव याद हो गए कि नहीं हो गए। मुझे तो आशा है कि आराम से आपको याद हो गए होंगे। जिनमें कन्फ्यूजन होता है उसको कुछ ना कुछ जोड़ दो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको उलझा देते हैं। चलिए, श्रृंगार, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति। अब श्रृंगार का रति,
रति मतलब 3 हो जाएगी। अभी श्रृंगार की बात करूँ तो रति बोलूँगा केवल, वात्सल्य की बात करूँगा तो संतान की बात होगी, जब भक्ति की बात करूँगा तो भगवत विषय की। क्लियर होगा इतना, ये हो चुका है। हास्य का क्या आता है आपका, हास आ जाता है, मतलब हंसी आ जाती है। हास्य में क्या आ जाएगा, हास मतलब हंसी, हास्य होगा जहाँ मजाक का वातावरण है, हंसी मजाक का वातावरण है वहाँ का हास्य। करुणा अंदर कब जा हो रही है तब कौन सा स्थायी भाव निकलेगा, शोक के वातावरण में। शोक जब निकलेगा तभी तो क्या रहेगा, करुण। वीर हमेशा क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उत्साह। रौद्र रूप, जिसको घर में गुस्सा आ जाए, काम बोला था नहीं करा, फिर देखोगे तो उस व्यक्ति के ऊपर रौद्र रूप आ जाता है। ठीक है, रौद्र क्रोध हो जाएगा। भयानक में क्या देखा था, भय देखा था। विभत्स बहुत गंदा, विभत्स जुगुप्सा या घृणा, किसी चीज से जब घृणा करने लगेगा। ठीक है, अद्भुत कब पढ़ते, विस्मय या आश्चर्य में। ठीक है, उसके बाद शांत का कौन सा होगा, निर्भीक। ठीक है, यहाँ अपन ने स्थायी भाव कर लिया आपके 11 के 11 इसके। क्लियर हो चुका है, रस के स्थायी भाव मतलब अपने अंदर कहीं ना कहीं स्थायी भाव बैठा हुआ है सर, जैसा मुझे वातावरण मिलेगा वैसा स्थायी भाव मेरे अंदर जागृत होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। स्थायी भाव के बाद अपन ने पढ़ा था विभाव, अब पढ़ते हैं विभाव के ऊपर कि विभाव होता क्या है। ठीक है, इसमें से अपन रस के अंग देख रहे थे, इसमें से स्थायी भाव देख चुके हैं। अब देख रहे हैं आगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या आता है, व्यभिचारी भाव। ठीक है, यहाँ पर अपने चारों अंक मतलब फिनिश हो जाएंगे और यही मेन है आपके रस के अंतर्गत। जैसे क्या होता है, रस का एक उदाहरण रहता है, वो दिया जाता है, उसमें रस पहचानना रहता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है कि दिए गए पंक्तियों में विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, संचारी विभाव क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उनको देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो विभाव क्या होता है। विभाव का अगर देखा जाए तो एक कारण होता है। कारण कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखिए कि आश्रय, एक चीज ध्यान रखना है, आश्रय और एक रहता है विषय। आश्रय मतलब जिसके मन में जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आश्रय। ठीक है, जिसके सुनने, पढ़ने या देखने से जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है, जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है वो क्या है, आपका आश्रय। ठीक है, और जिसको देखकर हो रहा है वो क्या है, आपका विषय। क्लियर हो रहा है इतना। तो एक उदाहरण से समझते तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगा, और आपका फेवरेट उदाहरण है उसने जल्दी से समझ में आएगा। तो आपका सभी का टॉपिक रहता है फेवरेट, तो बस पढ़ाई से रिलेटेड करना, उसको ज़्यादा अन्यथा नहीं लेना है। पढ़ाई को समझने के लिए उस अपन उदाहरण का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बात करें नायक और नायिका की, तो एक आता है अपना दुष्यंत और शकुंतला का, आपको सुना होगा। तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले तो एक परिकल्पना कर लेते हैं उन चीज़ों की कि होता है क्या। एक कहीं पर उद्यान है, उद्यान मतलब एक गार्डन है। गार्डन मतलब ओपन गार्डन के तरह मान सकते हैं अपन। एक पुराने समय में जो आश्रम में रहते थे उस तरीके का एक गार्डन है। उसमें कहीं पर पानी का झरना बह रहा है। ठीक है, कल पानी के झरने की आवाज़ आ रही, कहीं से कोयल के कूकने की आवाज़ आ रही है, चिड़िया चहचहा रही है। इस तरीका का वातावरण है, शांत बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके का वातावरण है। वहाँ शकुंतला बैठी हुई है और दुष्यंत की एंट्री होती है। दुष्यंत जी देखते हैं, दुष्यंत जी शकुंतला को देख रहे हैं। जैसे ही उनको शकुंतला दिखती है तो उनके मन में भाव जागृत होता है। कौन सा भाव जागृत होगा, रति। ठीक है, उनको प्रेम जागृत हुआ और वो अपने टॉपिक का भी नायक और नायिका है। नायिका मतलब एक हीरोइन होगा और नायक मतलब आपका क्या होगा, हीरो होगा। ठीक है, तो हीरो अपने कौन है, अभी दुष्यंत जी है, और हीरोइन कौन है, शकुंतला जी। तो ये गार्डन में उनको देखते ही उनके हृदय में कौन सा प्रेम जागृत हुआ, आपका रति जागृत हुई। ठीक है, तो अगर वैसे पर्पज से देखा जाए तो सर विभाव क्या होगा, तो विभाव यहाँ पर कौन होगा, विभाव यहाँ पर कौन होगी, शकुंतला।
क्लियर हो रहा है। यहाँ विभाव क्या हो रहे हैं, कारण। कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि प्रेम जागृत कैसे हुआ था, अगर शकुंतला दिखती तो प्रेम जागृत होता क्या, नहीं होता है। वो आपके अंदर का जो रति नामक भाव है वो जागृत होता नहीं होता। वो शकुंतला देखो देखकर जागृत हुआ है, तो शकुंतला मेरे लिए यहाँ पर क्या हो गई, कारण हो गई। शकुंतला कौन हो गई मेरे लिए यहाँ पर, कारण। तो मुझे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सर विभाव क्या है, तो इस पंक्तियों में विभाव क्या है, तो मेरे लिए विभाव कौन हो गई, शकुंतला। क्लियर होगा। कारण, कारण क्या था रस जागृत होना का, शकुंतला का। ठीक है, तो शकुंतला मेरे लिए यहाँ पर क्या हो गई, विभाव। पर सर अब विभाव में भी आपने क्या दो चीज़ें लिखी है, और आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, क्योंकि डायरेक्ट विभाव आता नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। क्योंकि एग्जाम वाले को अभी जो एग्जाम है थोड़ा सा लेवल का हो रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो विभाव नहीं पूछेगा, आलंबन पूछता है और उद्दीपन, विभाव के ही दो भेद। अब आलंबन में आप इतना ध्यान रखिएगा, आलंबन में डायरेक्ट आप कारण रखिएगा, मतलब विभाव में जैसे शकुंतला रख रहे थे, तो आलंबन में जो डायरेक्ट कारण रहेगा वो क्या होगा आपका, आलंबन। मतलब यहाँ शकुंतला मेरे लिए क्या हो गया, विभाव के अंदर गए, कौन सा विभाव हो गया, आलंबन विभाव। और उद्दीपन, उद्दीपन को सिंपल सी भाषा में उसका मीनिंग निकाल लिया जाए, अपना काम हो जाएगा। उद्दीपन मतलब उद्दीप, बढ़ाने वाला। ये स्थायी भावों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उद्दीप्त करते हैं। ये क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है, कैसे, शकुंतला थी, शकुंतला को देखकर अंदर क्या हुआ था, रति नामक भाव किसके मन में जागृत हुआ था, दुष्यंत के। पर वो वातावरण अगर देखा जाए कि बरसात का थोड़ा सा वातावरण है, साथ में कहीं घने बादल छाए हुए हैं, ठंडी सी हवा चल रही है, पानी की कलकल आवाज़ आ रही है। ठीक है, प्रेम है जो रति है और ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और एक अगर कलकल में कहीं रहता है, बहुत ज़्यादा किसपे चल रही है, और वहाँ अगर वो दुष्यंत शकुंतला को देख भी लेता है, तो इतना रति नहीं जागरूक रहता है जितना कि उपवन अपना काम कर रहा है। तो उद्दीपन में क्या आ जाएगा, कलकल बहता हुआ झरना, वो बादलों का आना, ठीक है, हल्की सी बारिश का गिरना, ये क्या कहलाएगा आपका, उद्दीपन। मतलब आपके अंदर के प्रेम को और क्या करा रहा है, वो बढ़ा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये किसकी बात चल रही है, ये किसके अंदर चल रहा है, सब चल रहा है दुष्यंत जी के अंदर। दुष्यंत जी किसको देख कर रहे हैं, ये सब अपने शकुंतला जी को। क्लियर हो रहा है, हीरो और हीरोइन के हिसाब से उसको कंप्लीट करें। एक उदाहरण और रहेगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बस बने रहिए। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, जो आपका विभाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव में जो कन्फ्यूज़न है ना आपका, क्योंकि नाम क्या है इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस नाम एक जैसे है, तो कभी इसका उसमें चले जाता है, कभी उसका उसमें चले जाता है। क्योंकि यही समस्या हमारे साथ भी रही है। जैसे हम पहले पढ़ते थे तो आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव एक ही चीज़ है, पर उसको स्टेप बाय स्टेप से करें तो क्लियर हो जाएगा। जिस कारण से जागृत हो रहा है वो आलंबन हो गया, और उस कारण को जिसने और बढ़ा दिया है वो क्या कहलाया, उद्दीपन, उद्दीप्त कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्लियर होगा, ये विभाव के दो भाव। ठीक है, स्थायी भाव का बात करूँ कि भैया शकुंतला को देखकर कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ, रति। क्लियर है। आलंबन विभाव कौन हो गई, शकुंतला। उद्दीपन होगा झरनों का बहना, और उपवन वो मतलब पक्षियों की आवाज़, बादल का हल्का सा बरसना, ये क्या होगा आपका, उद्दीपन। अब चलते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, अनुभाव होती है आश्रय की बाह्य चेष्टा है। अब आश्रय कौन था, आश्रय मतलब जिसके अंदर रस जागृत हुआ है। रस किसके अंदर जागृत हुआ है, यहाँ पर अपने इसमें दुष्यंत जी के। अब दुष्यंत जी की जो चेष्टाएं रहेगी, क्या बोल रहा हूँ, दुष्यंत जी की जो चेष्टाएं रहेगी वो क्या कहलाएगी, अनुभाव। ठीक है, अब ये चेष्टाएं भी 4 प्रकार की बताई जाती है। आता है अनुभाव कितने प्रकार के होते, तो 4 प्रकार के। दुष्यंत की चेष्टाएं, अब वहाँ से पहले चेष्टाएं समझते फिर अपने उदाहरण के ऊपर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि रस को रस जैसा लेते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, अनुभाव, अनुभाव में देखेंगे कायिक मतलब शरीर से संबंधित। अब दुष्यंत जी का रिस्पांस कैसा रहता है, कायिक रहता है। उनकी भी जैसा शकुंतला को देखकर थोड़ा सा उन्होंने स्माइल किया, थोड़ा सा, अब अपने तो है ही नहीं, फिर भी बालों में हाथ फिराया। ठीक है, कायिक त्वचा से संबंधित कर रहे। वाचिक, कुछ बोला उन्होंने, उनसे अगर बात करते हैं, ठीक है, वहाँ से अगर उनको देखकर कुछ बात करते तो वाचिक वाली हो गई।
ठीक है। उसके बाद सात्विक। अब सात्विक मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिन पर अपना बस नहीं चलता है, तो ये सात्विक वाले जो रहता है, सात्विक के अंतर्गत वो वाले आपके आएगी रिस्पांस। सात्विक का रिस्पांस मतलब अनुभव, मतलब रिस्पांस क्या आ रहा है, किसका, आश्रय का। सात्विक मतलब जिस पे बस नहीं चलता है, जैसे अश्रुओं का निकल आना। अब करुण रस रहता था, अश्रुओं का आता है, यहाँ तो अश्रु नहीं निकलेंगे। यहाँ एक चीज़ हो सकती है, स्वरभंग हो सकता है, कंपन। मालूम पड़ा शकुंतला उठकर बिल्कुल एकदम सामने आ गई, अब बात करने तो जा रहे थे, अब स्वरभंग, समझ में आ रहा है, हाथ कपा रहे, बोलने कुछ जा रहे थे, कुछ बोल रहे, स्वरभंग हो रहा है। तो स्वरभंग, जैसे स्वरभंग मतलब आवाज़ में कब कब भी आना। अब इस पर कंट्रोल थोड़ी होता है, समझ में आ रहा है कि अपन बाहर तो अच्छी बात करते हैं पर उस स्थिति में बात अपने से नहीं हो पा रही। पसीने छूटना, एकदम से सामने आते ही पसीने छूटना, ये भी आपके क्या हो जाता है, ये भी आपका सात्विक गुणों में आता है। बस सात्विक गुण वो आते हैं जिस पर अपना बस नहीं चलता है, ठीक है, ये सात्विक गुण आ गए। और आहार्य भी आता है। आहार्य मतलब जो अपने वेशभूषा से भी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आहार्य। आहार्य मतलब जो अपने कपड़ों से, ठीक है, कपड़े जो पहनते हैं उनसे। तो एक आपके जो चेष्टा है, चेष्टा है मतलब होता है उसका रिस्पॉन्स। अगर आपको जब भी मैं चेष्टा की बात करूँ तो ध्यान रखना कि रिस्पॉन्स, अनुभव मतलब चेष्टा है, पर एक किसकी चेष्टाएं रहेगी, जिसके अंदर भाव जागृत हो रहा है उसकी चेष्टाएं रहेगी, ठीक है। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। क्लियर हो गया आपका। फिर से अपने उदाहरण के ऊपर चल रहे हैं। सिंपल सा, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में भाव जागृत हुआ, रति जागृत हुआ, स्थायी भाव रति। आलंबन कौन हो गया, शकुंतला जी हो गया। उद्दीपन क्या हो गया आपका, उद्दीपन हो गया वातावरण, बाह्य वातावरण जो वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही है वो उद्दीपन हो गया। अनुभव में क्या गई, दुष्यंत द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स, उसका स्माइल देना, उनका मुड़कर देखना, उनका बालों में हाथ फिराना, अनुभव हो गया, अनुभव के अंतर्गत। और लास्ट में आता है संचारी भाव। संचारी भाव को कहा जाता है व्यभिचारी भाव। ये 33 प्रकार के रहते हैं और ये आश्रय के अंदर चलते हैं, ध्यान रखना। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो आश्रय के मन में बदलते रहते हैं। और ध्यान रखना, स्थायी भाव एक ही रहता है पर संचारी भाव बदलते रहते हैं। अगर इस वातावरण को देखा जाए तो इनके मन में हर्ष आ जाएगा, चपलता आ जाएगी, ठीक है, ये इनके लिए क्या हो जाएगा, संचारी भाव। एक रति का उदाहरण लिया क्योंकि रति के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए इस टॉपिक को जैसे मैंने समझाया वैसा ध्यान में रखिए, अन्यथा न लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ये काव्य है और काव्य में कवि इसी तरह कैसे वर्णन करते हैं और उस तरीके से ही समझेंगे तो क्लियर होगा। एक तो एक लिया, एक सबसे इसका बिल्कुल अपोजिट उदाहरण लेते हैं। अपोजिट उदाहरण देते हैं अपन विभत्स का लेते हैं, विभत्स रस का। विभत्स जिसका स्थायी भाव क्या पढ़ा था अपन ने, जुगुप्सा, ठीक है, उसका उदाहरण लेते हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये उदाहरण नहीं जमा होगा तो उनके लिए एक विभत्स और जुगुप्सा वाला उदाहरण लेते हैं, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले वो पंक्तियों को समझते हैं कि पंक्तियों में हो क्या रहा है। पंक्तियाँ दी रहेगी, मैं भावार्थ डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अभी पंक्तियाँ नहीं लिखा रहा हूँ, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे उदाहरण की तब क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा स्क्रिप्ट को समझते हैं कि क्या है अपनी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले देखिए, कहीं अपन रोड से जा रहे हैं, ठीक है। अब रोड से जैसे ही जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक पशु मरा पड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, और उसके मरने को कम से कम 3 से 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अब पशु को 3 से 4 दिन हो जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि उसमें से क्या आने शुरू हो गई है, बिल्कुल बदबू आनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब वहाँ वातावरण और ऐसा बना हुआ है कि वो पशु अकेला नहीं है, वो पशु तो मरा पड़ा हुआ है, उसके साथ 3-4 और पशु हैं। क्या हो रहा है, कुछ कुत्ते उसके मांस को नोच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, ठीक है। कौवे को देखो तो उसकी आँख को बाहर निकाल रहा है, उसकी जीभ को खींच रहा है। सियार भी है, उसके जीभ को खींच रहे। ये उदाहरण है, आता है, फेमस उदाहरण है, जब मैं कराऊंगा तब समझ में आएगा। उसका ही भावार्थ बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ उदाहरण लिखूंगा, आप क्लियरली समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहे हैं। थोड़ी सी घृणा आपको महसूस होगी क्योंकि वो उसका ही उदाहरण इसलिए कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि घृणा कैसी होगी। अब हो रही है घृणा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ वातावरण क्या है, एक पशु मरा पड़ा हुआ है, 4-5 दिन हो चुके हैं, उसमें से बदबू बहुत आ रही है, कुछ कुत्ते उसके मांस को नोच रहे हैं, सियार उसके जीभ को खींच रहा है, कौवा उसके आँख को बाहर खींच रहा है। और ये वातावरण सब किसके सामने चल रहा है, अपने सामने चल रहा है, रोड से जा रहे थे, ठीक है।
अब इसमें चारों चीज़ों को समझते कि होगा क्या। जैसे मैंने वृत्त देखा, जैसे मैंने देखा मतलब मैं श्रोता हूँ, अभी मेरा नाम नहीं पता है, मैं जो देखने वाला हूँ, ठीक है। तो आश्रय कौन हो जाएगा, यहाँ रस किसके मन में जागृत हो रहा है, रस किसके मन में जागृत हो रहा है, मेरे श्रोता, मैंने देखा ये वातावरण, ये ऐसी गंदी चीज़ देखते ही मेरे अंदर क्या आ गई, घृणा आ गई, जुगुप्सा, स्थायी भाव, ठीक है। विभत्स रस का अपन ने पढ़ा था, जुगुप्सा दिख रहा है आपको, घृणा आ गई बिल्कुल, ठीक है। ऐसा बड़ा मशहूर पड़ा हुआ देखते हुए क्या कर, तो स्थायी भाव मेरे अंदर जुगुप्सा, क्या कहे, घृणा, स्थायी भाव तो आपका होगा। फिर सर आलंबन और उद्दीपन क्या होगा। आलंबन मैंने बताया था जिस कारण से, अब यहाँ कारण, रस किस कारण से जागृत हो रहा है आपके अंदर, रस जागृत हो रहा है मरे पड़े हुए पशु के कारण, तो वो पशु, वो मृत पशु, वो मृत पशु मेरे लिए क्या होगा, आलंबन विभाव, वो मृत पशु मेरे लिए क्या होगा, आलंबन विभाव। फिर सर उद्दीपन क्या होगा, इस रस को बढ़ाने का काम किसने किया, तो इसको रस को बढ़ाने का काम किया उस सियार ने, उस कुत्ते ने, उस कौवे ने। मतलब जा तो रहे जैसे तैसे आ गए, अब रोड एक ही वैसे ही जाना है, तो घृणा तो आ गई थी, देख ही नहीं रहे थे। अब देखते देखते हुआ क्या, ठीक है, कौवे ने आग निकाली और वैसे ही खींची और वो गिरी तो अपने सामने ही गिरी, ठीक है। जैसे गिरी अपना रस एकदम बाहर आने को कर रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम घृणा बढ़ गई है, एकदम अपने रस को बहुत बढ़ा दिया। आपकी कहाँ से आ गया, इस इधर आ जाता ही नहीं तो अच्छा होता है इस साइड से, ठीक है। कौन सा रस होगा, ये क्या करेगा आपका उद्दीपन, उस कौवे का आंखों का नोचना, कुत्ते का उस मांस को खींचना, सियार का उसके जीभ को खींचना, ये क्या कहलाएगा आपका उद्दीपन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। स्थायी भाव घृणा जागृत हुआ है, आलंबन मृत पशु है, और उद्दीपन वो कौवा, वो कुत्ता और वो सियार, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अनुभव। अनुभव क्या होगा, अनुभव में पढ़ा था अपने आश्रय की चेष्टा है। आश्रय कौन है, या श्रोता, वो जो देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरी चेष्टा है, क्या कहलाएगी, या अनुभव। तो जैसे वो कौवे ने आँख बाहर लाके मेरे सामने रखी थी और मेरे अंदर से, समझ में आ रहा है, रस बाहर आ गया था पूरा का पूरा, मतलब मेरा नाक को सिकुड़ना, बदबू आ रही है। अब आश्रय की चेष्टाएं आएगी, मेरी चेष्टाएं क्या होगी, बदबू आ रही है, मैंने मुंह पे कपड़ा रख दिया, ठीक है, नाक का सिकुड़ना मेरा हो गया, मतलब कपड़ा रखना है नाक पर, बदबू आ रही तो नाक को सिकुड़ना हो गया। उसके बाद मेरे अंदर से मतलब थोड़ा सा कुछ निकल जाना बाहर वो देखते से, क्योंकि वो चीज़ देखते से, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो और दिक्कत होगी, ठीक है। तो वो सारी क्रियाएं, मुंह फेरना, नाक का सिकुड़ना हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अनुभव हो जाएगा। और संचारी भाव, अब अंदर मेरे क्या चल रहा है, अंदर मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। ग्लानि, अब मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अब जैसे अगर देखो तो विषाद हो गया, कहाँ से आ गया यार, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपके अंदर संचारी भाव चले गए, तो वो आ जाएगा आपका संचारी भाव में। संचारी भाव इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि 33 संचारी भाव है और बदलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आश्रय के हृदय में रहते, जल्दी पता नहीं चलते, तो एक जैसा कॉन्सेप्ट चलता है उनका। तो संचारी पर बस इतना ध्यान रखने वाली बात है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33, पर आपका आलंबन, उद्दीपन और अनुभव क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, दोनों उदाहरण बहुत बढ़िया दिए आपका, आसान से, जिनका पहले में क्लियर नहीं हुआ होगा दूसरे में आराम से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके समास के अंग कितने कर चुके हैं अपन, 4 कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है, आलंबन, विभाव, उद्दीपन, अनुभव, स्थायी भाव, ठीक है। तो आज इतना ही है, अगले वीडियो में चलेंगे अपन उदाहरण के साथ। उदाहरण में सारी चीज़ें, उदाई के उदाहरण लेके और सारी चीज़ों को